गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम आ चुके हैं फिर से एक वीडियो लेकर। आज हम करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एक पार्ट बचा हुआ था। हमने पिछले लेक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन वाला मतलब जो प्री फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट था जिसमें गैमेटोजेनेसिस और जो गैमेट ट्रांसफर था उसका कुछ पार्ट किया था। आज हमने मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में आज पढ़ेंगे और उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइस, पॉलन पिस्टिन इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो भी होते हैं फ्रूट फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड के बारे में पढ़ेंगे और इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सीड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डॉर्मेंसी पीरियड पढ़ेंगे और लास्ट में एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोन पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर मतलब जो है लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें नीट के बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, कुछ डायग्राम्स वगैरह हैं उसके बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग आज का लेक्चर चालू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि अगर कोई एंथर है ना, वो एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने के जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे हम लोग पॉलिनेशन, है ना। अब पॉलिनेशन हो रहा है तो ना तो एंथर अपने आप जा सकता है, मोटाइल नहीं होता है ना, और ना ही स्टिग्मा मोटाइल होता है। तो कुछ एजेंट की जरूरत पड़ेगी हमको वहां तक पहुंचाने में। किसको? एंथर जो पॉलन है उसको हमको स्टिग्मा तक पहुंचाने में कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं पॉलिनेटिक एजेंट्स, है ना। तो पॉलिनेटिक एजेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट होता है, एबायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट। तो इसमें बहुत मतलब थोड़ा वाइड क्लासिफिकेशन, इसको मैं जो पुराना लेक्चर भी है उसको मैंने मतलब एक प्रकार से वो बना के दिखाया था, फ्लो चार्ट बना के दिखाया था। इसमें भी फ्लो चार्ट का ही कमाल रहेगा और आप लोग को मतलब मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्लो चार्ट बना के ही याद कीजिएगा। और इससे मतलब कि जो याद करने की क्षमता रहता है वो बढ़ता है और हमको याद रहता है कि हाँ यहाँ पे मैंने ये लिखा था, तो इस प्रकार से हमको मतलब आइडिया भी रहता है। तो देरी ना करते हुए बताता हूँ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसको स्टिग्मा तक जो पहुंचाने में मदद करते हैं वो एजेंट को कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर इसका जो वाइडली दो क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनेटिंग एजेंट का, एजेंट्स, है ना। एक तो होता है बायोटिक बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और दूसरा होता है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, जैसे कि अपने मतलब वर्ड से ही पता लगा सकते हैं, वर्ड मतलब जो बायोटिक होते हैं मतलब कि जो जीवित है ना। जैसे कि क्या हो सकता है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, है ना, और जो बटरफ्लाइज होते हैं, वास्प होते हैं और बीटल्स होते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित हैं, है ना, वो अगर पॉलिनेशन करा रहे हैं तो वो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर आएंगे। और अगर जीवित नहीं है तो वो एबायोटिक के अंदर आएंगे। इसके अंदर मेनली दो आते हैं, एक तो एयर आता है और दूसरा आता है वाटर, है ना। तो ये जो एयर हो गया और वाटर हो गया, ये दो एबायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट्स हैं। इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एबायोटिक के बारे में देखते हैं ना, तो इसको मतलब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो एयर को मतलब इसको वाइड क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा इसका, तो यहाँ पे एयर लिख लेते हैं और वाटर। तो एयर के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिलिंग फीलिंग, है ना। और जो वाटर के द्वारा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिंग। अगर अगर पॉलिनेशन है, अगर वाटर के द्वारा हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बोलेंगे, और अगर एयर के द्वारा होगा उसको एनिमोफिली मतलब जो पॉलिनेशन बोलेंगे, है ना। तो जो एयर होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, मतलब जो पॉलन होते हैं और स्टिग्मा होते हैं उनका कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तभी मतलब उसमें इस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। सबसे पहले अगर उसको एयर के फ्लो में जाना है ना, तो एयर के फ्लो में जाने के लिए उसका जो वेट है वो लाइट होना चाहिए, है ना। तो इसका सबसे पहले लिख लेते हैं लाइट वेट। लाइट वेट मतलब कि उसका जो वजन है वो कम होना चाहिए। दूसरा, उसमें मतलब कई तो ऐसे मतलब हम लोग देखते हैं कि बचपन में थे तो उसको फूकने पर उड़ जाता है, तो उसमें विंग्स होते थे, तो वैसा विंग्स होना चाहिए, फेदरी विंग्स, फेदरी विंग्स होने चाहिए, है ना। तीसरा क्या होना चाहिए? जो पॉलन है
वो नॉन स्टिकी होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी, है ना, नॉन स्टिकी होना चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए, जो स्टिग्मा है ना, तो अगर हवा में आ रहा है, अगर एक ही स्टिग्मा रहेगा तो अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हवा तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो कब थोड़ा सा हवा आया तो ऊपर चल जाएगा, कब नीचे चल जाएगा। तो इसलिए स्टिग्मा बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, बंच में प्रेजेंट होना चाहिए। स्टिग्मा शुड बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, ऐसा बोल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टिग्मा, मतलब कि उसको कैच करने के लिए मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टिग्मा होना चाहिए, है ना। क्योंकि एयर के थ्रू जा रहा है, तो थोड़ा सा भी अगर एयर बढ़ गया, उसका प्रेशर बढ़ गया, तो ऊपर भाग सकता है, फिर नीचे जा सकता है। तो उसको कैच करने के लिए जो स्टिग्मा होता है वो बहुत सारा होना चाहिए। दूसरा, अब ये इतना ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें होना चाहिए, अगर एयर के द्वारा हो रहा है। अगर हाइड्रोफिली हो रहा है, मतलब अगर वाटर के द्वारा हो, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सबसे पहला, जो पॉलन है वो इसमें भी लाइट वेट होना चाहिए, मतलब उसका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, उसको भीगना नहीं चाहिए। अगर पॉलन भीग गया तो नीचे सिंक हो जाएगा, तो वो फ्लोट नहीं कर पाएगा वाटर लेवल पे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले इसका लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट। दूसरा क्या होना चाहिए, इसमें एक ऐसा कवरिंग प्रेजेंट हो कि वो भीगे ना, तो वो कवरिंग को बोलते हैं मुसिलीजीनियस कवरिंग, मुसिलीजीनियस कवरिंग। तो जो हाइड्रोफिली वाला जो भी पॉलन ग्रेन होता है उसमें मुसिलीजीनियस कवरिंग होता है, जो कि क्या करता है, उसको गीला होने से बचाता है, और गीला नहीं होता तो वो नीचे सिंक नहीं होता, है ना। तो ये हो गया हाइड्रोफिली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अब हाइड्रोफिली है तो नीचे नहीं जा रहा है ना। अगर पॉलन नीचे नहीं जा रहा है तो जो स्टिग्मा है उसको सरफेस में होना चाहिए, है ना। तो वही एग्जाम्पल होता है इसमें, जो वेलिस्नेरिया का होता है। तो वेलिस्नेरिया का जो फ्लावर होता है वो, उसका जड़ जो होता है वो जमीन पे, मतलब जो वाटर लेवल पे होता है, लेकिन जो फ्लावर होता है उसका जो फ्लावरिंग मतलब पार्ट होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर में होता है। तो जैसे ही स्टिग्मा मतलब अगर कोई एंथर से पॉलन निकला तो वाटर करंट में फ्लोट करते हुए आएगा, और जो स्टिग्मा होता है उसके साथ क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ये मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकता, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके लिए। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कौन कौन सा हो जाएगा, वेलिस्नेरिया, है ना, वेलिस्नेरिया, और होता है हाइड्रेला, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला और जोस्टेरा। तो ये जो तीन एग्जाम्पल है इसमें, मतलब ये नीट के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछ देता है कि इसमें से किसमें हाइड्रोफिली होगा, या फिर किसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा, है ना। तो इसमें ये तीनों को आपको याद करना है ना, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला और जूस्टेरा। तो अपने को तो हाइड्रेला है तो वाटर से ऐसे करके याद हो जाएगा, है ना। और जूस्टेरा है उसके लिए मतलब अपने को ऐसे टाइप याद करना है, जू प्लैंकटन, है ना। जू प्लैंकटन एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मतलब वाटर बॉडी में रहता है ना। तो वैसे जू प्लैंकटन से जूस्टेरा से करके इसको याद कर लेना है। और वेलिस्नेरिया भी मतलब कि इसको भी याद करना है, इसको भी इंपॉर्टेंट आता है। अगर मेरे को मतलब जब ट्रिक बनाऊंगा मान लो तो बता दूंगा आप लोग को, है ना। और ये जो एनिमोफिली होता है ना, इसके लिए ये क्या हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया। और इसके लिए एक मतलब एग्जांपल होता है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, है ना, या फिर वाटर लिली, लिली। मतलब ये जो वाटर अपने को अब सोच में मतलब हो गया होगा कि वाटर लिखा है, तो ये मतलब एक सोचने की बात है कि वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली क्या होता है, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। प्रेजेंट तो वाटर में होते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं, या तो एयर के द्वारा हो गए या फिर इंसेक्ट के द्वारा, है ना। या फिर एयर के द्वारा पॉलिनेट होंगे या फिर इंसेक्ट के द्वारा। ये वाटर के द्वारा पॉलिनेट नहीं होते। कौन कौन से, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। तो ये एक मतलब एक प्रकार से एक्सेप्शन है ना। ऐसा करके मतलब पूछ देगा वाटर से कौन कौन होगा, मतलब पॉलिनेट करके वेलिस्नेरिया दे देगा, हाइड्रिला दे देगा, जूस्टेरिया दे देगा, वाटर हाइसिंथ करके। और अगर किसी को नहीं पता है तो वाटर वाटर देखेगा, वाटर हाइसिंथ लिख देगा, और जबकि इसमें नहीं होता, है ना। तो ये हो जाता है, अगर ऐसा पूछ दिया कि किसमें नहीं होता और वाटर हाइसिंथ को वाटर वाटर देके वाटर डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो होता है एक्सेप्शन होते हैं इसमें। एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है या फिर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब ये हो गया अपना एबायोटिक फैक्टर, जिसके द्वारा अपना पॉलिनेशन होता है। अब हम आते हैं बायोटिक के थ्रू, है ना। तो बायोटिक मतलब कि ऐसे मतलब कि एजेंट्स जो जिंदा है ना, जीवित हैं, तो उन लोग से अगर कोई पॉलिनेशन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर, मतलब बायोटिक पॉलिनेटर। तो ये आ जाएगा बायोटिक
अब इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट है ना, एक तो बैट, बैट मतलब कि चमगादड़ के थ्रू होता है ना, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली अपने को मतलब सभी को एक मिला के दे दिया गया है। तो बैट वाले के लिए जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, THOPHILI, है ना। इसको मतलब बुक में नहीं दिया गया, मैं अपने से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। और इसको बोलते हैं एंटिमोफिलो, एंटिमोफिली, है ना। और बहुत सारे मतलब जैसे कि बीटल्स हो गए, है ना, लिजार्ड भी, कुछ कुछ मतलब केस में लिजार्ड जो हो गए, ये भी क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। तो इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं किया है, इसमें मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो मतलब फ्लावर है ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अभी मतलब मैं बता देता हूँ कि जो बायोटिक के द्वारा हो रहा है और जो एबायोटिक के द्वारा, उन दोनों के जो फ्लावर हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला बायोटिक मतलब ये यहाँ पे बायोटिक लिख लेते हैं, है ना, और यहाँ पे ए बायोटिक। अब यहाँ पे ए बायोटिक में क्या लग रहा है, एयर हो रहा है या फिर वाटर। तो अगर उसमें एयर लग रहा है, वाटर लग रहा है, तो उसमें कोई फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेगनेंस नहीं होता। फ्रेगनेंस मतलब एक प्रकार का सुगंध, है ना, तो यहाँ पे फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं है। नो, ऐसे कट कर दिया तो नो। दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, कलर कुछ भी हो, वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर कुछ भी हो, एयर से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जनरली ये क्या होता है, व्हाइट कलर होते हैं, कलर। या फिर बोल सकते हैं कलर इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि कलर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और तीसरा क्या आता है, इसमें नेक्टर नहीं होता, नेक्टरलेस। मतलब नेक्टर क्या होता है, जो एक प्रकार से मीठा पदार्थ होता है, जैसे कि कई फ्लावर में होता है मीठा पदार्थ, जिसके लिए क्या आता है, मधुमक्खी आते हैं। तो इसमें वाटर के द्वारा हो रहा है या फिर एयर के द्वारा, तो उन लोग को तो नेक्टर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इन फ्लावर में नेक्टर्स होते ही नहीं है। और अगर बायोटिक में देखेंगे तो इसमें कलरफुल होना जरूरी है ना। कलरफुल होगा तो क्या होगा, जो इंसेक्ट वगैरह वो अट्रैक्ट होंगे, है ना। दूसरा क्या होगा, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, कलरफुल नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि नेक्टर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है किसको, मधुमक्खी को, है ना। तो मधुमक्खी आएगा तो उसमें पॉलिनेशन कराएगा। तीसरा क्या होना चाहिए, उसमें फ्रेगनेंस होना चाहिए। फ्रेगनेंस मतलब कि जो बताया है कि उसमें सुगंध होना चाहिए एक प्रकार से, जैसे कि सुगंध मतलब जरूरी नहीं है कि वो मतलब गुड स्मेल हो, बैड स्मेल भी हो सकता है, फाउल स्मेल भी हो सकता है। जैसे कि जो सूरन आता है, सूरन जैसे कि जमीन कर बोलते हैं उसको, उसमें जो एक प्रकार से ना फाउल स्मेल आता है ना, तो उसमें भी मतलब किस फॉल स्मेल जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, जो इंसेक्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब स्मेल जो होता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग के लिए जो बैड स्मेल हो वो दूसरे के लिए भी बैड स्मेल हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए गुड स्मेल भी हो सकता है ना। तो फ्रेगनेंस कुछ भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो उसके अट्रैक्ट करने के लिए होता है। नेक्टर को अट्रैक्ट करता है, और कलरफुल जो होता है वो भी, कलर अगर देखेगा हम लोग भी जैसे कलर देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ये भी है फ्लावर में। तो ये मतलब दो मतलब उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसको मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, बोर्ड में पूछता है, इसमें नीट में वगैरह पूछता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब उसके बाद अपना आता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस एक मतलब कि मैं बता देता हूँ आउटब्रीडिंग डिवाइस का जरूरत क्यों पड़ता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन उसको इंकरेज करना, ये कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग डिवाइस, है ना। आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस कहलाता है, मतलब जो कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको क्या करें, इंकरेज करें। तो अब क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये सबसे पहली बात है। तो इसका मैं सीधा सा आंसर बताता हूँ कि अगर बार बार क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसका जो फ्लावर है उसका क्वालिटी है उसमें डिक्रीजमेंट आ जाता है, मतलब कि उसका जो फ्लावर का कैरेक्टर मतलब जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगा, या तो सीड मतलब जो सीड प्रोडक्शन होगा वो भी कम हो जाएगा, या फिर फ्रूट जो सही क्वालिटी का होना चाहिए वो भी नहीं होगा, ऐसा टाइप का कुछ उसमें क्वालिटी में कमी आ जाती है। जैसे कि अगर आप फ्री हैं तो उसको रोज रोज सेम सब्जी खाओगे तो आप बोर हो जाते हैं, वैसे ही है कि बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसका जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आ जाती है, तो उसको क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए होता है आउटब्रीडिंग डिवाइस। ये मतलब फ्लावर जो मतलब प्लांट होते हैं वो अपने आप में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस ना चार प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो चार प्रकार से मैं कैसे बता सकता हूँ, पहले मैं बताता हूँ। एक तो जो अगर कोई
बाइसेक्सुअल प्लांट है ना। बाइसेक्सुअल प्लांट मतलब कि मोनोसियस है ना। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिक बताया था CCM और PPD। CCM मतलब क्या था, मतलब जो एग्जांपल था कुकुम्बर, सॉरी, कुकुरबिट और कोकोनट, ये मोनोसियस हैं। और PPD मतलब कि पपाया, डेट पॉम, डायोसियस है ना। तो ये ट्रिक मैंने पिछले में बताया था। तो डायोसियस होता है उसमें क्या होता है, एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, और मोनोसियस में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही अगर कोई प्लांट मोनोसियस है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो है ना, उसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, तो उसमें एंथर भी प्रेजेंट होगा और स्टिग्मा भी प्रेजेंट होगा। तो अगर एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन ऐसा कर दिया जाए कि वो दोनों कांटेक्ट में ही ना आए, अगर ऐसे रहेंगे तो इन दोनों को मतलब जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलेगा वो इसके स्टिग्मा में गिर जाएगा। तो उसका पोजिशन को ऐसे कर देते हैं कि वो दोनों कांटेक्ट में ना आए, है ना। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होने की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन, पोजीशन ऑफ एंथर, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा should be such that they should not came in contact। मतलब कि ऐसे मतलब उन लोग का पोजीशन ऐसे हो जाए कि उन लोग का जो कांटेक्ट है वो पॉसिबल ना हो सके, है ना। तो ये प्रकार से हो जाएगा कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। दूसरा, एक तो ऐसा हो सकता है कि जो एंथर है ना, जो एंथर है सेल्फ प्लांट का, जैसे कि एक उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी बोलते हैं ना। सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी में क्या होगा कि जो स्टिग्मा है ऐसे मतलब कि मतलब अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा कि उसी प्लांट का अगर एंथर आएगा, मतलब एंथर नहीं सॉरी, पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट का आएगा तो उसको पॉलन जर्मिनेट करने के लिए डिसेबल कर देगा वो, मतलब पॉलन जर्मिनेट करने ही नहीं देगा। तो ये हो जाता है सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। इसको लिख लेते हैं सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। इनकम्पिटेबल मतलब कि वो उस चीज के लिए लायक नहीं है, ऐसे करके बोल सकते हैं, इनकम्पिटेबल बोलते हैं ना। तो अगर सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी, अगर उसी प्लांट का जो एंथर है उसका जो पॉलन ग्रेन है अगर स्टिग्मा में गिरेगा सेम प्लांट में, तो उसका जो स्टिग्मा है वो उसको अलाउ नहीं करेगा, किसके लिए, पॉलन जर्मिनेट करने, मतलब पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेशन होगा उसके अलाउ नहीं करेगा। ये कहलाता है सेल्फ इनकम्पिटेबिलिटी। तीसरा क्या होता है, जो वो है तीसरा क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्लांट। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्लांट मतलब अगर फ्लावर ही अगर यूनिसेक्सुअल हुआ, मतलब एक सेक्स है, तो दूसरे के साथ मतलब अगर उसको फ्लावरिंग के मतलब उसमें पॉलिनेशन होना है तो दूसरे फ्लावर से आएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, श्योर हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हो जाता है यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट, है ना, या फिर फ्लावर बोल सकते हैं।